हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग नवंबर मंथ 2023 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जीता। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीती और भारत की टीम उप विजेता रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे में किस स्थान को चुना गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, अंकोर वाट मंदिर को। यह कहाँ पे है? कंबोडिया में। हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे में किस स्थान को चुना गया है? तो अंकोर वाट मंदिर को। यह कंबोडिया में है और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुनिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भारत के किस दक्षिणी राज्य में बनकर तैयार हुआ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, तेलंगाना। दुनिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भारत के तेलंगाना राज्य में बनकर तैयार हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, 26 नवंबर को। भारत में संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साल 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, नंदिनी दास को। साल 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो नंदिनी दास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, चिली बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य देश चिली बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, ग्वालियर को। यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, वी चंद्रशेखर को। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वी चंद्रशेखर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, वानखेड़े स्टेडियम में। भारत के किस महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है? तो वानखेड़े स्टेडियम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 2023 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, पॉल लिंच को, प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। हाल ही में 2023 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो पॉल लिंच को दिया गया, प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, फरीदाबाद में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फरीदाबाद में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड फिलॉसफी डे 2023 इस वर्ष कब मनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, 16 नवंबर को। वर्ल्ड फिलॉसफी डे 2023 इस वर्ष 16 नवंबर को मनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, डेविड कैमरन को। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री के रूप में डेविड कैमरन को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, हीरालाल सामरिया को। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच ने। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर का खिताब अपने नाम किया? तो नोवाक जोकोविच ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित हो रहा है? तो ब्रिटेन में हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? इसका राइट आंसर क्या है?
तो ऑप्शन सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी पंजाब ने जीता। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब पंजाब की टीम ने जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी भारत ने। महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल भारत ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी एंजेलो मैथ्यूज। विश्व क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं एंजेलो मैथ्यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 9 नवंबर को। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 का थीम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। ये कब मनाया गया? 10 नवंबर को। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 का थीम क्या है? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी हितेश कुमार एस मकवाना को। हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में हितेश कुमार एस मकवाना को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो तमिलनाडु ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वेस्टइंडीज के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी सुनील नरेन ने। हाल ही में वेस्टइंडीज के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो सुनील नरेन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी हेग में। दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन हेग में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वनडे क्रिकेट में सचिन के शतकों की बराबरी किस बल्लेबाज ने किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए विराट कोहली ने। वनडे क्रिकेट में सचिन के शतकों की बराबरी विराट कोहली ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी आर वैशाली ने। फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की आर वैशाली ने जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी प्रलय। भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो प्रलय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली में। गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए पश्चिमी घाट में। हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो पश्चिमी घाट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी ने। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साल 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी बांग्लादेश करेगा। साल 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी बांग्लादेश करेगा। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी मोहम्मद शमी। वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय के साथ। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए
शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसे हाल ही में दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी दीनानाथ राजपूत को। किसे हाल ही में दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दीनानाथ राजपूत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी इंदौर में। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया? तो इंदौर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी इटली के साथ। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो इटली के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरु नानक देव की जयंती को गुरु पर्व और प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है, हाल ही में कब मनाया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 27 नवंबर को। गुरु नानक देव की जयंती को गुरु पर्व और प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है, हाल ही में 27 नवंबर को मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी स्मृति ईरानी ने। किस केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की? तो स्मृति ईरानी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व तिरुनेलवेली में। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की? तो कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी सऊदी अरब। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2023 में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स के फार्मूला 1 का खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टेपन ने। 2023 में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स के फार्मूला 1 का खिताब मैक्स वर्स्टेपन ने जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है डायना एडुल्जी। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है डायना एडुल्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे स्पर्श सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए सोनू सूद। इन्हें आप सब लोग जानते होंगे। हाल ही में किसे स्पर्श सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो सोनू सूद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी ओडिशा में। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ओडिशा में किया गया। और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर के रूप में किसका अनावरण किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है उज्ज्वला गौरैया को। अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर के रूप में उज्ज्वला गौरैया का अनावरण किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी लॉरा वोलवार्ड को। किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेटों का कप्तान बनाया गया है? तो लॉरा वोलवार्ड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कुल कितने खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 7। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के में कुल कितने खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी? तो 7 खेलों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी पाकिस्तान ने। किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी मूर्ति का अनावरण किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के परिसर में राष्ट्रपति ने
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति का अनावरण किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी अग्नि। हाल ही में आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अग्नि पहल शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईएसबी रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी क्रिस गोपाल कृष्णन को। आईएसबी रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से क्रिस गोपाल कृष्णन को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महिला वर्ग में 2023 में सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप किसने जीती? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी अनाहत सिंह ने। महिला वर्ग में 2023 में सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप अनाहत सिंह ने जीती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी गोवा के। किस राज्य के काजू को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो गोवा राज्य के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। हाल ही में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी चिली बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य देश चिली बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीपुल एट वर्क 2023 ग्लोबल वर्कफोर्स व्यू की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में औसत वेतन वृद्धि दर कितनी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 7.2%। पीपुल एट वर्क 2023 ग्लोबल वर्कफोर्स व्यू की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में औसत वेतन वृद्धि दर 7.2% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया? तो तमिलनाडु ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क में इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एकता कपूर को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी एमी अवार्ड से। हाल ही में न्यूयॉर्क में इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एकता कपूर को एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन ने साल 2024 के लिए किस देश को अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी भारत को। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन ने साल 2024 के लिए भारत को अध्यक्ष नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत की जीडीपी पहली बार कितने डॉलर पर पहुंची? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 4 ट्रिलियन डॉलर। हाल ही में भारत की जीडीपी पहली बार 4 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चक्रवात माइकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा इस साल का चौथा तूफान है। इस तूफान का नाम किस देश ने रखा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी म्यांमार ने। चक्रवात माइकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, यह इस साल का चौथा तूफान है। इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा है? तो म्यांमार ने रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 दिसंबर से खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है नई दिल्ली में। 10 दिसंबर से खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस लॉन्च की है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी चीन ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस लॉन्च की है? तो चीन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में शामिल अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी कंबोडिया में। हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में शामिल अंकोर वाट मंदिर किस देश में है? तो कंबोडिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नवंबर को किस राज्य में मांस रहित दिवस मनाया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी यूपी में। 25 नवंबर को किस राज्य में मांस रहित दिवस मनाया गया? तो उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब से कब तक मनाया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोझिकोड में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च के किस किस्म को विकसित किया है? उसका क्या नाम है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी चंद्रा। कोझिकोड में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म चंद्रा को विकसित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दिल्ली कैंट में सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी कर्नल सुनीता। हाल ही में दिल्ली कैंट में सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है कर्नल सुनीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी डॉक्टर देबाशीष भट्टाचार्य को। नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर देबाशीष भट्टाचार्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए पटना उच्च न्यायालय। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो पटना उच्च न्यायालय के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपने नए मेंटर के रूप में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी गौतम गंभीर को। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपने नए मेंटर के रूप में नियुक्त किया? तो गौतम गंभीर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए शिमला में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया? तो शिमला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी ओडिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 26 नवंबर को। भारत में हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फिर से ई वीज़ा सेवाएं शुरू कर दी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी कनाडा। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फिर से ई वीज़ा सेवाएं शुरू की है? तो कनाडा के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो फातिमा बीबी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास को। साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निर्देशक के रूप में लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास आष्ट्र हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त सैन्य अभ्यास आष्ट्रा हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है किश्तवाड़ के केसर को। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया? तो किश्तवाड़ जिले के केसर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 21 नवंबर को। विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य में राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी गुजरात। हाल ही में प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य में राजकीय मछली का दर्जा दिया गया? तो गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ने। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट
सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात में। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी वीर दास ने। किसने सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता? तो वीर दास ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सरकार ने हलाला सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री पर बैन लगाया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश ने। किस सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री पर बैन लगाया? तो उत्तर प्रदेश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने 7वीं बार एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच ने। किसने 7वीं बार एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता? तो नोवाक जोकोविच ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी पंकज अडवाणी ने। हाल ही में किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती? तो पंकज अडवाणी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी अहमदाबाद में। हाल ही में वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 अहमदाबाद में शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बंगाल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी सौरभ गांगुली। हाल ही में बंगाल के नए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईसीसी ने हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी किसको सौंपी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका को। आईसीसी ने हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका को सौंपी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी नेपाल। संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2023 के साहित्य का जेएसबी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी पेरुमल मुरुगन को। वर्ष 2023 के साहित्य का जेएसबी पुरस्कार से पेरुमल मुरुगन को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन बने हैं। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया देश के साथ समझौता किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी गुजरात में। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन गुजरात में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व मत्स्य पालन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 21 नवंबर को। विश्व मत्स्य पालन दिवस प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी अमेरिका के बीच। सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंध निर्देशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी अशोक वासवानी को। कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंध निर्देशक और सीईओ के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में यूरोपीय देश लक्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए ल्यूक फ्रीडेन बने हैं। हाल ही में यूरोपीय देश लक्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, इन दोनों को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी गोवा में। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी विराट कोहली ने। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब विराट कोहली ने जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया है, वह एक क्या थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी इतिहासकार। ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया है, वह एक इतिहासकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी भारत। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 16 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 72वीं मिस यूनिवर्स सेनिस पलासियोस किस देश की रहने वाली हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए निकारागुआ की। 72वीं मिस यूनिवर्स सेनिस पलासियोस किस देश की रहने वाली हैं? तो निकारागुआ की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईसीसी ने हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी श्रीलंका। आईसीसी ने हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित किया है? तो श्रीलंका देश के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए सुब्रत राय। सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो सुब्रत राय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी श्रीलंका। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और श्रीलंका देश के बीच किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन बने रहेंगे भारतीय टीम के कोच? बीसीसीआई ने किसका कार्यकाल बढ़ाने का ऐलान किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए राहुल द्रविड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रतिवर्ष बाल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 14 नवंबर को। भारत में प्रतिवर्ष बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसको पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया और जनसंपर्क उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी सुगंति सुंदरराज को। किसको पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया और जनसंपर्क उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? सुगंति सुंदरराज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1964 को मंगल ग्रह पर पहुंचने वाले पहले अंतरिक्ष यान मेरिनर 4 के प्रक्षेपण की याद में लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है 28 नवंबर को। 1964 को मंगल ग्रह पर पहुंचने वाले पहले अंतरिक्ष यान मेरिनर 4 के प्रक्षेपण की याद में लाल ग्रह दिवस हर साल 28 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी क्रिस्टोफर लक्सन ने। हाल ही में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? क्रिस्टोफर लक्सन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय देने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों की कार्य अवधि को कितने साल तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 3 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों की त्वरित न्याय देने के लिए बनी विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों की कार्य अवधि को 3 साल तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2023 डेविस कप फाइनल किसने जीता? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी इटली ने। 2023 डेविस कप फाइनल इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन होगी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी इंडिगो। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन इंडिगो होगी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।